हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बीसी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। लाइन वाइज पढ़ते चलेंगे इसे आरएसी को हम। तो आज पहला चैप्टर जो हमारा है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले उसमें जानेंगे रेफ्रिजरेशन होता क्या है, फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, उसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि है कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बंद स्थान के अंदर का तापमान कम किया जाता है और वहाँ पर रखे पदार्थों की गर्मी को दूर किया जाता है और उसे एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेशन ऐसा होता है कि जहाँ कोई टेम्परेचर, जैसे एक रूम मान लीजिए, वो जो रूम है उसकी टेम्परेचर को वो लो करता है जिससे कि वहाँ जो टेम्परेचर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो लो हो जाए। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका रूम हो गया, इसका हाई टेम्परेचर है और रेफ्रिजरेशन यहाँ कहीं हमने लगा दिया है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम कर देगी। ये जो है मतलब इसका रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर उससे बहुत लो हो जाएगा। ठीक है, आजकल इसका इस्तेमाल हम घर हर जगह में हो रहा है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए किया जाता है और बहुत से देशों में बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन के उपकरण लगाए जाते हैं। आप किसी दुकान पे ठंडा लेने जाते होंगे तो वो क्या, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर बोतल रहती होगी ठंडे की, उसको फ्रिज में रखने के बाद ही उसको जो है ठंडा किया जाता होगा। तो उसी प्रकार कहा जा सकता है कि खाद्य पदार्थ के भंडारण में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से हम लोग खाने के पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, चैप्टर है। जो भी आप समझें, आपके जो है सिलेबस में कैसे क्या क्या है चीज़ें अगर आप बता देंगे तो उसको उसी तरफ से हम लोग कवर करेंगे। और ये चीज़ें जो है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से हम लोग जो है आपका साथ देने वाले हैं जल्द से जल्द। देखिए, एग्ज़ामिनेशन बहुत ही आगे जल्दी ही आने वाले हैं, तो कुछ दोस्तों ने मेरे से पूछा कि क्या किया जा सकता है, मेरे जूनियर ने पूछा। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, उसके बारे में डिटेल से आप लिखते जाइए और क्वेश्चंस को एक भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले समय में लोग जो है खाने को क्या होता था कि ठंडा रखने के लिए बर्फ़ के अंदर दबा देते थे या फिर उसके तरफ चारों ओर जो है बर्फ़ लगा देते। इसका इस्तेमाल आज भी कई जगह पर हो रहा है जहाँ पे जो है टेक्नोलॉजीज़ नहीं पहुँची हैं, वहाँ पर इसका अभी भी नॉलेज लिया जाता है। ठीक है, तो जो है अभी हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन का उपयोग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग क्या है, फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेफ्रिजरेशन का उपयोग। जैसा कि हमने बताया कि रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल ऐसी बंद जगह पर किया जाता है जहाँ पर हमें तापमान को कम करना होता है और वहाँ पर जो रखी वस्तुएं होती हैं उनके भी तापमान को कम करना। इसलिए इसका इस्तेमाल आज बड़ी से बड़ी जगह और छोटी से छोटी जगह पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि खाद्य भंडारण के लिए, भंडारण के लिए और बर्फ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है और रिसर्च लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती होंगी जो है उन्हें ठंडा रखने के लिए रूम के टेम्परेचर से उन्हें ठंडा रखना जाता है, तो वहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि डाटा स्टोरेज कंप्यूटर रूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कृत्रिम रूप से जो है वातावरण को ठंडा कर सके। जहाँ पर ये बात करते हैं एयर कंडीशनिंग क्या है। सबसे सिंपल देखिए, रेफ्रिजरेशन आपने समझ लिया, एयर कंडीशनिंग आपको मालूम है। रेफ्रिजरेशन लाइक दैट आपकी फ्रिज जो है वो है, और एयर कंडीशनर एसी जिसको बोलते हैं हम लोग। एसी भी कई टाइप की होती है, स्प्लिट एसी, विंडो एसी। ठीक है, तो एयर कंडीशनर क्या है, तो ये एक एयर कंडीशनर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष बंद स्थान को तापमान को कम किया जाता है और उसके तापमान पर स्थिर रखा जाता है। मतलब कि जैसे रूम है आपका, उसका टेम्परेचर को कम करके एट अ लोवेस्ट टेम्परेचर, जो भी आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है वो उसी पे एयर कंडीशनर क्या करता है, उसी को मेंटेन कर देता है। एयर कंडीशनर की प्रक्रिया को करने के लिए एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में अक्सर आपको एक छोटे एयर कंडीशनर देखने को मिलते हैं जो कि छोटे कमरे के तापमान पर को कम कर सकते हैं। भाई एसी लगा दिए भाई रूम के लिए, अब वो उसका टेम्परेचर को सराउंडिंग एरिया को कम करेगी। वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा लोएस्ट टेम्परेचर को, हमें 16 डिग्री चाहिए तो हम 16 डिग्री पे पहुँच जाएगी। ठीक है,
लेकिन जो हमारा एयर कंडीशनर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ह्यूमन एयर कंडीशनर, इसका इस्तेमाल आमतौर पर लोगों घर में किया जाता है सामान्य कमरे के तापमान को ठंडा करने के लिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति आराम हो सके या फिर कोई लेटा जा सके। भाई समझ सकते हैं कि ह्यूमन आदमी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या टेम्परेचर को कम करना है। जैसे कि आजकल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भाई एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है सभी लोगों को, ठीक है। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर दूसरा जो है, जब बात आती है कि बड़े पैमाने पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन, जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, एक सोचो एक अगर इंसान खड़ा है वहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होगी, अगर वहीं पे 1000 आदमी खड़े हैं तो गर्मी वहाँ पे कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर बड़े स्थान पर ठंडा रखना हो तो या किसी निश्चित स्थान पर उसको तापमान पर रखना हो तो वहाँ पर बड़े एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर कहते हैं। इस प्रकार के एयर कंडीशनर को इस्तेमाल बड़ी बड़ी लेबोरेटरी, डाटा स्टोरेज, डाटा कंप्यूटर, ऑपरेशन थिएटर, खाद्य भंडारण किसी स्थान पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को दूर करना और वहाँ पर ठंड को बनाए रखने की प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक प्रकार का रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही होता है, जिससे कि हम अपने घर के अंदर को तापमान को कम कर सकते हैं और उसे स्थिर बनाए रख सकते हैं। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज भी एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही हिस्सा है, जिसमें हम किसी भी खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं, उसे लंबे समय तक खाने योग्य रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कई प्रकार का होता है, लेकिन आज के समय में मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आपको हम बताते हैं डिटेल्स में। देखिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किसी भी स्थानीय वस्तु को ठंडा करने के लिए एक रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, ठीक है। जिससे कि हम किसी भी जगह का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायफ्राम आपको नीचे हमने बनाया है, दिखाएंगे अभी आपको। यह किस प्रकार काम करता है, इसकी साइकिल के कारण ही किसी जगह पर कूलिंग हो पाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक एयर कंडीशनर, फ्रिज इत्यादि है। देखिए, ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ये एक सेकंड, ये हमारी कंप्रेसर हो गई। ये यहाँ से हमारा जो है गैस निकला, ठीक है, कंडेंसर में आया, कंडेंसर जो है लिक्विड आया, ठीक है। फिर लिक्विड से रेफ्रिजरेंट रिसीवर में गया, वहाँ से फिर एक्सपेंड किया गया, उसको ठंडा किया गया वायु को, फिर उसके बाद वो इवेपोरेटर कॉइल में गया। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल की रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इसका जो है हम वर्किंग देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में मुख्य 5 कंपोनेंट होते हैं। तो इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, कंप्रेसर। कंप्रेसर का नाम आपने सुना ही होगा। जैसे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में दिल होता है, तो उसी प्रकार रेफ्रिजरेशन साइकिल का दिल उसका कंप्रेसर होता है। मतलब जैसे ब्लड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग नसें होती हैं, दिल जो होता है कंप्रेस करता है तभी हम जिंदा है। तो उसी प्रकार जो है अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं होगी। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम में अंदर रेफ्रिजरेंट के भाव को बनाए रखता है। कंप्रेसर में 2 लाइन होती है, जिसमें से इनलेट का सेक्शन लाइन अलग हो जाता है, जिसमें से कम दबाव और कम तापमान की वेपर अंदर आती है, और फिर कंप्रेसर इसे रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस करता है और दूसरी लाइन को बाहर भेजता है, जिससे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। कंडेंसर कंप्रेसर से आने वाली उच्चतम यानी हाई टेम्परेचर वाली, हाई प्रेशर वाली जो रेफ्रिजरेंट को भाप जो है, भाप को कंडेंसर उसे उन्हें ठंडा करता है, उसे तरल अवस्था में चेंज करता है। मतलब वही जो गर्म हवाएं आ रही हैं, गर्म भाप आ रहे हैं, उनको लोवेस्ट टेम्परेचर पर उन्हें ठंडा करके तरल अवस्था में बनाता है। ड्रायर या फिर कह सकते हैं कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीवर। ड्रायर रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो बहुत ही अहम हिस्सा होता है, यह रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करता है और उसमें से नमी को दूर करता है। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए फ़िल्टर लगाए जाते हैं, जिससे जब रेफ्रिजरेंट गुजरता है तो उसमें से कचरा अलग हो जाता है और फिर यह रेफ्रिजरेंट जाता है सिलिका जेल में, और सिलिका जल रेफ्रिजरेटर में से नमी को सोख लेता है, ठीक है। बात करते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि ये वह रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करता है। रेफ्रिजरेंट का तापमान कम करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व में बहुत ही छोटा सा छेद होता है, और जब रेफ्रिजरेंट उस छोटे से छेद से गुजरता है तो प्रतिरोध के कारण इसका तापमान कम हो जाता है और कम तापमान और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट आगे जाता है। मतलब एक्सपेंशन वाल्व का काम यही है कि जो रेफ्रिजरेंट आता है उसका दबाव को कम करना, उसके तापमान को कम करके आगे भेजना। बात करते हैं इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के नाम से ही समझ आ रहा है किसी चीज़ को इवेपोरेट करना।
इवेपोरेटर के दो काम होते हैं। पहला, बाहर की गर्मी को अपने अंदर सोखना और तरल रेफ्रिजरेंट को भाप बनाना। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का तापमान कम बाहर के वातावरण से कम होता है, जिसके कारण यह बाहर के वातावरण की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर की गर्मी को सोखने के कारण रेफ्रिजरेटर को तापमान बढ़ाता है और वह भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कि देखिए रेफ्रिजरेशन के जो है अवयव क्या है। उष्मा सिंक जिसकी सहायता से वायु ठंडी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, माध्यम जिसकी सहायता से उष्मा सिंक से उष्मा बाहर निकल सके। नंबर 3, रेफ्रिजरेंट। नंबर 4 है दाब एवं ताप को कम करने का माध्यम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा कि कौन सा जो है चैप्टर आगे पढ़ाया जाएगा, या फिर जो चीज़ की अगर आपको नीड है आप प्लीज़ कमेंट में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।